बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आई एम अमरीन मलिक फ्रॉम अंबर साइंस एकेडमी और आज मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन स्ट्रक्चर। ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एज आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड मैंने बहुत अच्छे से रेडी कर लिया है ताकि आपको डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से मिल सके। और ये चैप्टर मैं आपको बताती चलूँ, दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड दैट इज़ फ्रॉम लेवल 10th बायोलॉजी ह्यूमन आई। द टॉपिक नेम इज़ ह्यूमन आई एंड वी विल डिस्कस इज स्ट्रक्चर। ठीक है, हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो एज यूजल आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द लाइक बटन, click on the bell icon to receive my recent notification about the recent videos. Thank you so much. So we are moving ahead towards our today's topic that is very interesting and very informative, that is about human eye. Human eye के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ व्यू दे दूं हमारे आई के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ में मोस्ट ऑफन लिखा हुआ है, दैट द आई इज़ प्रेजेंट इन आ बोनी स्कल। आपका एक बोनी स्कल, ये जो आपका बाहर वाला पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। बोनी स्कल का पोर्शन होता है, आपका छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ, देयर इज़ अ बोनी स्कल। ठीक है, बोनी स्कल जिसको हम ऑर्बिट पढ़ते हैं, उसके अंदर आपकी जो आई है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपकी आई जो है वो एक स्कल मतलब कि एक होता है बोनी, उसके अंदर प्रेजेंट होती है और उस स्कल के ऊपर मीन्स के उस ऑर्बिट के ऊपर आपकी आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं, आईलिड्स आ जाती हैं। उसके बाद ये मेन स्ट्रक्चर है जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ आई बनाता है। इनर व्यू मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी बट दिस इज़ द एक्सटर्नल व्यू जो हम लोगों को नज़र आता है। आईलिड्स क्या होती हैं? आईलिड्स आपकी होती हैं ये लैश, ये जिसके ऊपर लैशेस लगी हुई होती हैं। ठीक है, ये लैशेस जिसके ऊपर लगी हुई होती हैं दैट आर बेसिकली कॉल्ड आईलिड्स। आईलिड्स के ऊपर होती हैं आई लैशेस। क्या होती हैं? आई लैशेस। तो अब इनका हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। बेसिकली द फंक्शन ऑफ आईलिड्स इन आई लैशेस इज टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द बैक्टीरियन इन्फेक्शन। बेबहा यहाँ पे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, बट to prevent that entering our eyes, what we have eyelids present over here, we are having eyelashes over here. हमारे जो टीयर्स होते हैं वो कैसे वाइप आउट होते हैं? ठीक है, वो क्या करते हैं? वो क्लीन करते हैं हमारी आइज़ को और हमें किससे बचाती हैं? आईलिड्स और आई लैशेज़ हमें बचाती हैं हमारे आइज़ को जर्म्स और बैक्टीरियाज को अंदर जाने से बचाती हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? सबसे पहले बोनी स्कल होती है जिसके अंदर आई प्रेजेंट होती है, दैट इज़ ऑर्बिट। उसके बाद आईलिड्स आ जाते हैं, आईलिड्स के ऊपर आई लैशेज़ लगी हुई होती हैं एंड दे आर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एज वेल इट हेल्प्स इन वाइपिंग आउट द tears. So this was a brief view of your information about the eye structure. ये आई स्ट्रक्चर की एक ब्रीफ सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। Now we are moving ahead towards the main part of your brain. आपकी जो आई, आपका जो आई है दैट इज़ हैविंग टाइप्स। अब हम इसकी लेयर्स की तरफ आ जाते हैं। पहले मैंने आपको आउटर कवरिंग के बारे में बताया, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लेयर्स ऑफ आई। लेयर्स के अंदर सबसे पहले आ जाती है स्क्लेरा, देन कम्स द कोराइड, देन इज द रेटिना। ये आपकी 3 लेयर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको पॉइंट आउट करके बता देती हूँ, दिस इज स्क्लेरा, दिस इज कोराइड, दिस इज रेटिना एंड दे फॉर्म द लेयर्स। ठीक है, ये लेयर्स बना देती हैं। और लेयर्स में कैसे है? स्क्लेरा आउटर मोस्ट है, कोराइड जो है वो उससे नेक्स्ट है एंड द लास्ट वन इज द रेटिना। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में हम कैसे पढ़ेंगे? स्क्लेरा जो होता है दैट इज़ नोन एज द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर मीन सबसे बैरूनी, मीन सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं हम स्क्लेरा। वी आर गोइंग टू राइट इट एज आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। और एक और चीज़ जो स्क्लेरा होती है उसके बाहर एक आप यूँ कह लें, स्क्लेरा इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ और ये क्या करती है? आपकी आई को प्रोटेक्ट भी करती है और हेल्पफुल भी होती है। उसके बाद ये जो स्क्लेरा है ये यहाँ से फ्रंटल पोर्शन से एक बल्जिंग स्ट्रक्चर बनाता है। बल्जिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया।
द ट्रांसपेरेंट बल्जिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्निया। ये भी आ जाता है आपकी स्क्लेरा के अंदर। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट पोर्शन आपका आई का जो है वो स्क्लेरा से निकला है और यहाँ पे आके वो बल्जिंग अपीयरेंस दे देता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंट बल्जिंग स्ट्रक्चर यू कैन से। उसके बाद आप देखेंगे कि हम पढ़ रहे थे स्क्लेरा, स्क्लेरा का फ्रंटल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। अब कॉर्निया के बाद आ जाती है हमारी क्रोइड। ठीक है, स्क्लेरा का एक चीज फंक्शन मैं आपको बताती चलूँ, दैट कॉर्निया बेसिकली इट गिव्स द वाइटिश कलर टू योर आइज। ठीक है, ये वाइट कलर देता है आपकी आइज को। और जबकि अब हम नेक्स्ट लेयर की तरफ चलते हैं दैट इज कोराइड, ये डार्कर कलर देता है आपकी आइज को, डार्क आई कलर देता है। ठीक है, डार्क शेड देता है आपकी आइज को। और ये सेकेंड लेयर होती है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड वन लेयर। और इस लेयर के एंड पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ इस तरह के बेंडिंग अपीयरेंस आ जाती है, एक स्ट्रक्चर आता है दैट इज कॉल्ड आइरस। दैट इज कॉल्ड आइरस। ये जो आपको ये लाइनिंग नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड आइरस। और ये कोराइड के साथ आती है एंड बेंड्स ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ पे ये बेंड हो जाती है। उसके बाद आ जाती है, उसके बाद ये जो कोराइड है इसके साथ कुछ आपको यहाँ पे लिगामेंट्स नजर आते हैं दैट आर कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स। दोनों जगह पे यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स नजर आते हैं जो कि जोड़े रखते हैं किनको? सिलरी मसल्स को, सिलरी मसल्स को। अब सिलरी मसल्स कौन से होते हैं? सिलरी मसल्स ये वाले मसल्स हैं, दिस वन, जो यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ बाहर ओरिजिनेट हो रहे हैं यहाँ से, और इन्होंने बाउंड किया हुआ है एक स्ट्रक्चर को दैट इज कॉल्ड लेंस। ठीक है, इन्होंने लेंस को पकड़ा हुआ है, लेंस को कैप्चर किया हुआ है, लेंस को इन्होंने यहाँ पे लेंस ने स्टे किया हुआ है इन बिटवीन द सस्पेंसरी एंड द सिलरी मसल या लिगामेंट्स आप कह सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोराइड। कोराइड क्या होती है? दिस इज द सेकेंड वन लेयर ऑफ योर आई। यहाँ से एक बेंडिंग पोजिशन आती है दैट इज कॉल्ड आइरस, इसको हम आइरस पढ़ते हैं। देन इज द सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट बिहाइंड द आइरस, और इन सस्पेंसरी लिगामेंट से कुछ सिलरी मसल्स निकलते हैं जिनको हम सिलरी मसल्स कहते हैं। और इन मसल्स ने लेंस को अपने दरमियान में आपके बाउंड किया होता है, कैप्चर किया होता है, पकड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ दैट इज रेटिना। रेटिना लास्ट लेयर होती है जिसके अंदर रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा कोराइड के बारे में थोड़ा बता दूं, देन वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स अवर रेटिना। कोराइड के अंदर एक बात की हुई है कि आपकी इस लेंस को लेके कि यहाँ पे दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं रेडियल मसल्स, एक होते हैं सर्कुलर मसल्स। ठीक है, रेडियल मसल्स होते हैं और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? लाइट इंटेंसिटी जब आपकी इंक्रीज हो जाती है ना, व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस आपके सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वेयर एज रेडियल मसल्स जो है वो रिलैक्स पोजिशन में आ जाते हैं। फाइन, एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन व्हेन देयर इज डिम लाइट, तो क्या होते हैं? सर्कुलर मसल्स अपनी वापस पोजीशन पे आ जाते हैं, दे आर रिलैक्स, बट द रेडियल मसल्स जो होते हैं दे कॉन्ट्रैक्ट अगेन, दे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज द सिचुएशन दैट इफेक्ट्स द लाइट इंटेंसिटी। इन चीज़ों को इफेक्ट करती है टू मसल्स, सर्कुलर मसल्स, रेडियल मसल्स। ये दो तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं इन द ये कोराइड वाले फंक्शंस के अंदर आप लिखेंगे, क्योंकि ये सारा जो यहाँ पे सिस्टम है ये जो है ये सारा यहाँ पे लेंस के अंदर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट की तरफ दैट इज अबाउट द रेटिना। रेटिना क्या होता है? लेंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेंस के अंदर क्या होता है कि आपका जो लेंस है ये यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स मीन्स, मैंने पहले भी बता दिया आपको, यहाँ पे ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया दैट लेंस इज बीइंग इंटेंगल्ड या इट इज़ बीइंग प्रेजेंट, इट इज़ बीइंग कनेक्टेड बिटवीन द सिलरी मसल्स एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोशनी में क्या होते हैं, हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने पीपल को, हम इस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी आइज़ को, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हमारी आइज़ को इफेक्ट कर सकती है। सो this is the lens present over there. Now we are moving ahead towards the retina. Retina की तरफ चलते हैं। Retina is the last one layer. Retina last one layer होती है इसकी आई की,
और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी विजन में, आपको देखने में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं आपके रेटिनल पोर्शन में। सबसे पहली लेयर पढ़ी हमने स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा के अंदर आ जाता है कॉर्निया। उसके बाद हमने पढ़ी सेकंड कोरॉइड। कोरॉइड के अंदर हमने डिफरेंट थिंग्स पढ़े, लिगामेंट्स पढ़े, सिलरी मसल्स पढ़े, एंड दैट्स ऑल एंड मैनी मोर। आइरस, प्यूपिल, आइरस भी इनको कहते हैं, और प्यूपिल एक छोटी सी ओपनिंग थी यहाँ पे, स्मॉल ओपनिंग बिटवीन द आइरस, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। उसके बाद हम अब हम आ रहे हैं रेटिना की तरफ। रेटिनल लेयर क्या होती है? रेटिनल लेयर इज द इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज इट्स हैविंग रॉड्स एंड कोन्स। अब रॉड्स कोन्स का क्या फंक्शन होता है? रॉड्स जो होते हैं दैट आर हेल्पफुल इन डिम लाइट, वेयर एज द कोन्स आर ब्राइटली कलर्ड, ठीक है। ये ब्राइट लाइट में हमें हेल्पफुल होते हैं, मीन्स इसमें हमें कलर डिस्टिंक्शन करने में हेल्प करती हैं कोन्स। और रात के वक्त अगर किसी को नज़र नहीं आता, दैट इज बिकॉज ड्यू टू रॉड्स। एब्सेंस ऑफ कोन्स कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि उस वक्त कलर डिफ्रेंशिएट नहीं किए जा सकते, तो उसके बाद ये चीज़ नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ चली जाती है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स अवर रेटिनल लेयर, ठीक है। रेटिनल लेयर्स के अंदर हमने देखा रॉड्स आ जाते हैं, रॉड्स आर इन डिम लाइट, कोन्स आर हेल्पफुल इन ब्राइट कलर लाइट। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे मेंशन हुआ दैट ऑप्टिक नर्व्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी प्रेजेंट होती हैं रेटिनल में। एक फोविया होता है यहाँ पे, फोविया, दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसको क्यों कहते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ, ऑप्टिक नर्व्स इसमें आ जाती हैं जो कि ब्रेन की तरफ सारा लेके जाती है पैगाम, और विजन का प्रोसेस इससे गो थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोविया प्रेजेंट होता है। फोविया बेसिकली हम इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रॉड्स नहीं होते, कोई कोन्स नहीं होते, और ये बिल्कुल ब्लैंक होता है, ठीक है। ब्लैंक पॉइंट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, और फोविया भी इसको कहते हैं, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द रेटिनल लेयर। ये रेटिनल लेयर थी, हमने पहले पढ़ी स्क्लेरा, देन वी हैव केम थ्रू द कोरॉइड, उसके बाद आई रेटिनल लेयर। अब रेटिनल लेयर के बाद हमने पढ़ा कि रेटिनल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोन्स आते हैं, रॉड्स आते हैं, उसके बाद फोविया का पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, देन इज द ऑप्टिक नर्व दैट टेक द मैसेजेस टू द ब्रेन। सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं दैट आर हेल्पफुल इन कनेक्टिंग द सिलरी मसल दैट कैच अप द लेंस, ठीक है। उसके बाद रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज विट्रस ह्यूमर एंड द एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर ये होता है लिक्विड जो कि प्रेजेंट होता है आपकी आइज़ के अंदर। आपकी आइज़ के अंदर कुछ लिक्विड मवाद प्रेजेंट होता है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है आपकी आइज़ को वेट रखने में। आपकी आइज़ जो है उससे वेट रहती हैं और ठीक पोजीशन में रहती हैं। अब दो तरह के ह्यूमर्स होते हैं, वन इज एक्वस ह्यूमर एंड सेकेंड वन इज विट्रस। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर में फ़र्क क्या है? एक्वस ह्यूमर जो होता है वो आपके इस फ्रंटल पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस पोर्शन में आपका एक्वस ह्यूमर होता है। वेयर एज जेली लाइक मटीरियल, यहाँ पे जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। इनसाइड योर आइज बैक द लेंस ये प्रेजेंट होता है विट्रस। इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक फ्लूइड, ठीक है। जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है बिहाइंड द लेंस पोर्शन। ये सारा जो है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। वेयर एज आपका आई का जो फ्रंटल पोर्शन ये जो हमें नज़र आ रहा होता है दैट इज हैविंग अ एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी फंक्शनिंग पे। फंक्शनिंग कैसे करती है आपकी आई? फंक्शनिंग में आप बेसिकली पढ़ोगे दैट इट फंक्शंस, हाउ इट फंक्शंस। आपकी जो लाइट एंटर हो रही होती है दैट इज एंटरिंग फ्रॉम कॉर्निया। ये कॉर्निया से लाइट एंटर हुई, इट पासेस एक्वस ह्यूमर, इट पासेस आइरस, इट पासेस प्यूपिल एंड देन कॉर्निया, देन लेंस। लेंस से ये रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएगी? इट विल फॉर्म फोकस ऑन द रेटिना, और वहाँ पे रेटिना क्या बनाएगा? इमेज बना देगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? द लाइट एंटर्स, लाइट यहाँ से एंटर होगी, इट विल पास थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया से मूव की, देन इट मूव्स टू द आइरस, आइरस से ये गई प्यूपिल में,
ठीक है, प्यूपिल से इसने आगे फर्दर ये लेंस में मूव की। आफ्टर लेंस इट्स मूविंग टूवर्ड्स द, इट पासिस द विट्रस ह्यूमर एंड इट फोकस ऑन रेटिना। ठीक है, रेटिना क्या करेगा, इसने आगे फर्दर ऑप्टिक नर्व्स को इनिशिएट करवाना है, इमर्ज करवाना है, इसको मीन्स के वहाँ से निकलेगी, एक नर्व निकलेगी दैट विल लीड टूवर्ड्स द ब्रेन, ऑप्टिक नर्व, उसके बाद इट विल मूव टू ब्रेन एंड योर विजन विल टेक प्लेस। Light enters cornea, iris, pupil, then lens will focus on retina and it will pull back towards the optic nerves. Optic nerves वहाँ से एक नया मैसेज लेके जाएगी ब्रेन की तरफ एंड यू विल फॉर्म अ विजन, आपको विजन मीन्स आप देख सकोगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई। अब इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी बुक के अंदर मेंशन है, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, रोडोप्सिन और आइडोप्सिन। आइडोप्सिन और रोडोप्सिन क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किस लिए होती है और कलर ब्लाइंडनेस होती है वो किस लिए होती है। रोडोप्सिन की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, रोडोप्सिन, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्यों होती है, when light passes, जब लाइट गुजरती है, when light passes क्या होता है, वो रोडोप्सिन, मैं अब यहाँ पे की चेन बना देती हूँ, लाइट इट पासिस टू द रोडोप्सिन, ये आपके प्रेजेंट होते हैं इन रोड्स। रोडोप्सिन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, एक्टिवेट्स, और क्या होता है उसके बाद मैसेज सेंड होता है नेक्स्ट, और उसके बाद आपको क्या होती है, रात को नज़र आने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रोडोप्सिन जब उसको लाइट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट क्या होता है, फिर रोडोप्सिन खुद से प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। रोडोप्सिन इस तरह क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है और आप रात को देख सकते हैं। और ये कहाँ से आपको मिल सकता है, विटामिन ई में, विटामिन ई के थ्रू, ए के थ्रू सॉरी, यू विल फॉर्म द रोडोप्सिन। ये आपका सोर्स है रोडोप्सिन को बनाने का। उसके बाद आ जाता है आपका आइडोप्सिन। आइडोप्सिन क्या होता है, आइडोप्सिन आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मीन लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बिटवीन ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, ब्लू, ग्रीन और रेड में नहीं, तो कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे हम इसको, कलर ब्लाइंडनेस। सो दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कलर्स लाइक रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो क्या होता है, आइडोप्सिन जिसके अंदर नहीं होगा तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल बी कलर ब्लाइंड, वो कलर ब्लाइंड होंगे और वो इन कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे। रोडोप्सिन इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम विटामिन ए, और उसके जो एब्सेंस है वो प्रोड्यूस करती रहती है रोडोप्सिन। जब लाइट पड़ती है तो ये रोडोप्सिन एक्टिवेट हो जाता है और नर्व इम्पल्स ब्रेन की तरफ जाती है और आपको विजन होती है। So this was rhodopsin and this was adopsin and this was the whole structure of eye. I hope that you understand it. I have described it in detail. So do follow my channel, do subscribe it, do like it and do watch it. Thank you so much.